हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। हम आपको सीटेट 2022 और 23 को लेकर आपको मैथ के प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 2 तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हम 10 क्वेश्चंस का ये जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रोवाइड करा है, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट हर एक टॉपिक से एक हमने क्वेश्चन लिया है, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में लगातार कंटिन्यू ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही पूछे जाएंगे। बिलीव करिए, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और हम आपको 100 क्वेश्चन प्लस का जो मैथ का भी प्लेलिस्ट है वो भी हम आपको करा रहे हैं डेली। वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं 100 टू वहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। जाइए और देख लीजिए। और ईबीएस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। जो लोग आपके साथी मित्र जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो सबका बेनिफिट होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम में काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाइए। बिलीव करिए, सबका अच्छी तरीके से होगा। और आई थिंक आप सभी लोग जितने भी हैं, सब लोग टीचर हैं, बीएड करे होंगे, तो सभी लोग आप पढ़ा ही रहे होंगे। तो अच्छा एग्जाम होने वाला है। अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके आपको एग्जाम देना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, ये हमने लिया है स्क्वायर रूट से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2016 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है अंडर रूट 1058 इंटू 648 अपॉन एक्स इजिकल टू 18। तो आपको एक्स का मान बताना है, कितना निकल के आएगा। मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे, जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चंस को हम फेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और कम से कम समय में। ओके ना, तो करना है क्या, सबसे पहले आपको क्रॉस मल्टीपल करना है। तो 18 इंटू एक्स आपका हो जाएगा 18x। फिर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करिए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1058 इंटू 648। तो मैंने यहाँ पे फैक्टर किए नहीं है, मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दिया। फैक्टर करोगे जब आपको ये 828 का ये पेयर वहाँ से मिलेंगे। ओके, फिर क्या करना है, आपको 18 से डिवाइड करना है, देन यू विल गेट 46। जो आपका आंसर होगा दोस्तों, आपका यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछे जा रहे हैं, कैसा लेवल रहता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमने मैथ पेडागोगी से लिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड है, गणित में प्रश्न रखने का अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2016 में पूछा गया है। इन नंबरों के आगे मैंने सिर्फ उन्हीं की ईयर्स डाली हैं जो सीटेट में पूछे गए। अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है आपके अलग डिफरेंट डिफरेंट टेट एग्जाम, यूपी टेट, रीट, वी टेट, वहाँ भी आपसे पूछे गए, लेकिन मैंने सी टेट वाले ही यहाँ पे डेट लिखी हुई है। ठीक है, ईयर्स की। तो गणित में प्रश्न रखने का अर्थ क्या होता है, प्रश्न को हल करना, या फिर कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना, या फिर प्रश्न को हल करने में असमर्थता, या फिर विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना। तो गणित में प्रश्न रखने का मतलब क्या है, उस विषय वस्तु से आपको क्या करना है, प्रश्न को सृजन करना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, सीटेट 2015 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है दोस्तों, क्वेश्चन है -7 और -3 के बीच स्थित जितने भी आपके पूर्णांक हैं उनका गुणनफल आप बता दीजिए। ठीक है, पूर्णांक मतलब इंटीजर। -3 से लेके 7 तक कितने इंटीजर आ रहे हैं, पहले आप वो निकालिए। -3 और 7 के बीच में आपके नंबर आते हैं -6, -5, -4। और फिर आपसे पूछा गया जो भी आपके इनके बीच में जो इंटीजर लाई करेंगे उनका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट माइनस का 120, यानी कि 120। जो आपका ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन लिया है हमने लिया है फ्रैक्शन वाले टॉपिक से। और ये क्वेश्चन आपका देखो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी टेट में तो काफ़ी कॉमन है, वहाँ पूछना ही पूछना है उनको। तो क्वेश्चन आपका है, सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा है। सबसे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का मल्टीप्लाई बता दीजिए, ऐसे माइनस बता दीजिए, लेकिन इसमें आपसे पूछा गया बड़ी भिन्न सिर्फ बतानी है। तो ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2018-15 में पूछा गया है। तो ये फ्रैक्शन मैंने लिख लिया। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये चेक करना है अंश और हर का डिफरेंस कितना है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है वो आपका कितना है। अगर आपका डिफरेंस सेम रहता है तो ऊपर वाली जो वैल्यू बड़ी होगी ना, वही बड़ा फ्रैक्शन होगा। जैसे कि 6 और 7 1 हो गया, 8 और 9 का डिफरेंस 1 हो गया, 9 और 10 का डिफरेंस 1 हो गया, 7 और 8 का डिफरेंस 1 हो गया। यानी कि जितने भी आपके फ्रैक्शन के बनते, सबका जो डिफरेंस है वो सेम है। जरूरी नहीं 1 हो, 2 2 2 भी हो सकता है, 5 5 5 भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है डिफरेंस सिर्फ सेम होना चाहिए। अगर आपका डिफरेंस सेम है तो जो ऊपर वाली जो वैल्यू बड़ी होगी ना, वही फ्रैक्शन आपका यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। यानी कि 9/10 आपका यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न आपका
हो जाएगा। अगर सबसे छोटी की बात करते तो आपका 6/7 होता। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप वीडियो को वापस से प्ले कर लीजिए। दोबारा मैं अगर देखो एक्सप्लेन करूँगा ना, वीडियो देखो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और ये हमने लिया है आपका एलसीएम और एचसीएफ से, ठीक है। मेरी कोशिश यही है हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन कराया जाए, जिससे कि आपके सारे टॉपिक हैं वो आपके कवर हो जाए। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, 2 की कर रही हो, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके सबके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 5, दो संख्या आपका एचसीएफ 28 है और एलसीएम आपका 336 है, तो एक संख्या आपकी 112 है, दूसरी बतानी। काफी सिंपल क्वेश्चन, सीधे फॉर्मूले में आपको रखना है। ये क्वेश्चन सीटेट 2013 में पूछा गया है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एचसीएफ के प्लेस पे एचसीएफ, एलसीएम के प्लेस पे एलसीएम, फर्स्ट नंबर के प्लेस पे फर्स्ट नंबर, सेकंड आपसे पूछा है 112 का आप डिवाइड कर दीजिए, फिर बाकी बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन। और उम्मीद करता हूँ कैलकुलेशन तो आप सब लोग कर ही लोगे और आना भी चाहिए यार, एग्जाम देने जा रहे हैं तो बेसिक सी कैलकुलेशन है। तो 84 आपका यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, अपनी तैयारी को आप यहाँ से आगे बढ़ा सकते हो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस इन प्रैक्टिस सेट को देख लीजिए, बिलीव करिए काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलने वाली है। आप बोलोगे हाँ हमने जो वीडियो देखी काफ़ी अच्छा हमने समझाया है। ओके, तो नेक्स्ट अगले बचे हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिया है ये सर्कल से। तो क्वेश्चन आपका, यदि किसी वृत्त की जो परिधि है, मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, वो आपका 3 है, तो आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। और ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2012 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। अलग अलग वैल्यू के साथ अलग अलग ईयर्स में पूछा गया है, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन लिखना उचित समझा है, क्योंकि बस आप देख लीजिए इसी तरीके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सरकमफ्रेंस 3 दे रखा है, तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2πr। तो आप रेडियस आप यहाँ से निकाल लीजिए, 2π का डिवाइड करोगे 3π/2π। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई के प्लेस में पाई रहने दिया, आर आपने निकाला 3/20, 2π सॉरी, इसको आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, 3 3 9/4π। यानी कि जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो गया है, 9/4π। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो आंकड़े आपको दे रखे नंबर, तो आपको यहाँ पे बताना है इनका जो है बहुलक कितना होगा। बहुलक कितना होगा यानी कि मोड आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2016 में पूछा गया। काफी सिंपल क्वेश्चन, देखते ही बनने वाला क्वेश्चन। तो बहुलक क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड टर्म ऑफ द गिवन नंबर्स, वही आपका मोड होता है। यानी कि जो सबसे ज्यादा रिपीट जो नंबर हो रहा है इसमें 38 एक बार, 2 बार और 3 बार। 38 आपका सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो बी आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने मैथ पेडागोगी से लिए हैं। तो क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा पहलू है जो बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये क्वेश्चन सीटेट 2012-14 में भी पूछा गया है, ठीक है। और एक ईयर में लिखना यहाँ पे भूल गया हूँ, 16 में भी आपसे ये पूछा गया है, यहाँ पे लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2016 में भी पूछा गया है। ओके, तो क्वेश्चन आपका है, माप सही होगा, मानचित्रण, क्रम परिवर्तन या सामान्यीकरण। देखो बीजगणित में मेजरमेंट की कोई भी वहाँ पे बात होना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपके वहाँ पे एक्स वाई जेड कोफिशिएंट, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्ल पे चला जाता है पूरा बीजगणित। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है बी सही होगा। तो बढ़ते हैं 9 और 10 की तरफ। ये भी हमने 9 जो लिया वो भी आपका सीटेट पेडागोगी का क्वेश्चन लिया है, सीटेट में पूछा गया है 2018 में। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, ठीक है, परीक्षण का महत्व क्या है। निदानात्मक परीक्षण का महत्व है शिक्षण में, बिल्कुल है, परामर्श और निर्देशन में भी है। निदान करना है तो किसी चीज़ का उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था है, बच्चों को समझाने के लिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। यानी कि जो इसका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, 2:58 PM से 4:59 पहले का समय क्या होगा, ठीक है। अब देखिए PM बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं। रात के 2 बजे से अगर 4 घंटे पीछे हम जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा जो टाइम होगा वो AM में पहुंच जाएगा। यानी कि PM वाला यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। 4 घंटे पहले जाना है ना 2 बजे से, रात के 2 बजे से, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो एलिमिनेट हो गया। बचे हुए 3 में से एक आपका सही होने वाला है। तो क्या करना है, 2:58 को आपको लिखना है 14:58 हम लिख सकते हैं 24 आवर्स में,
ठीक है। कभी भी माइनस करने वाली बात है तो आप क्या करोगे, उस टाइम को आप 24 आवर्स में कन्वर्ट करोगे। 4 घंटे पहले जाना है, जब आप माइनस करोगे तो सिंपली सी कैलकुलेशन 9:59 AM हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन है आपका यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप वीडियो को वापस से प्ले कर लीजिए। तो ये हमारा आज प्रैक्टिस सेट 3 था जो कंप्लीट हो गया है। तो प्रैक्टिस 2 का तक का जिन बच्चों ने नहीं देखा प्लीज जाके देख लीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं और जो हमारे साथ न्यू जुड़े हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हर एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ और न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।